आज से कुछ साल पहले एक बहुत ही गरीब शिव भक्त महादेव के दर्शन के लिए केदारनाथ धाम पैदल निकल पड़ता है। वो तकरीबन 2 महीने पैदल चलकर केदारनाथ धाम पहुंचता है। परंतु जिस वक्त वो केदारनाथ धाम पहुंचता है उस वक्त मंदिर के कपाट भारी बर्फबारी के कारण 6 महीनों के लिए बंद हो जाते हैं। वो पुजारी से विनती करता है, परंतु पुजारी द्वारा उसे कहा जाता है कि तुम अब 6 महीने बाद आना, क्योंकि अब केदारनाथ धाम के कपाट ठंड और भारी बर्फबारी के कारण 6 महीनों के लिए बंद हो गए हैं। फिर वो शिव भक्त मायूस हो जाता है और भोलेनाथ से कहता है कि मैं आपके दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं हिलूंगा, चाहे मेरी मौत क्यों ना हो जाए। वो केदारनाथ धाम के सामने बैठ जाता है। रात होती है और पूरा केदारनाथ धाम भारी बर्फबारी के कारण ढक जाता है। ठीक उस वक्त एक रहस्यमयी अघोरी बाबा उस शिव भक्त के सामने आते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जिससे पल भर में केदारनाथ धाम की सारी बर्फ एक पल में ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची घटना है और उसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा लें, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। साथ ही महादेव शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का नारा अवश्य लगा दें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी है एक ऐसे शिव भक्त की जो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। वो ऐसा व्यक्ति था जो बहुत गरीब था, जिसके पास महादेव की भक्ति के सिवाय कुछ भी नहीं था। एक दिन महादेव के दर्शन करने की इच्छा से ये व्यक्ति केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए घर से पैदल ही निकल पड़ता है। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम की सनातन धर्म में बहुत मान्यताएं हैं। केदारनाथ धाम के विषय में प्रचलित कथा के अनुसार पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त किया था। मान्यता है कि महाभारत के युद्ध में विजय होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनके कर्म से खुश नहीं थे, इसीलिए वो केदारनाथ चले गए। पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वो अन्य पशुओं के बीच में चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को ना पहचान पाए। कहते हैं कि भीम ने विशालकाय शरीर धारण कर 2 पहाड़ पर अपने पैर फैला दिए, जिसके बाद उस पहाड़ के नीचे सभी पशु पक्षी उतर गए, लेकिन वहां मौजूद एक भैंस ने ऐसा नहीं किया। जिसके बाद भीम पूरी शक्ति से भैंस की ओर झपटे, लेकिन वो जमीन में समाने लगे। तभी भीम ने उनका पिछला हिस्सा पकड़ लिया। कहा जाता है कि भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाया था। मान्यता है कि भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय से केदारनाथ में भैंसे की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा होने लगी। चलिए कहानी पर वापस आते हैं। जिस भक्त की बात हम कर रहे थे वो भक्त काफी गरीब था, जिसके पास वहां पहुंचने के लिए कोई भी साधन नहीं था, क्योंकि उस वक्त केवल अमीर व्यक्ति ही दूसरे स्थान पर जाने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग किया करते थे और ये व्यक्ति तो बहुत निर्धन था। इसलिए इसने पैदल यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया और घर से निकल पड़ा। मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए ये व्यक्ति अपने रास्ते पर आगे बढ़ता चला गया, जबकि उसे केदारनाथ धाम का रास्ता भी मालूम नहीं था। वो लोगों से पूछते पूछते चलता जा रहा था और तकरीबन 2 महीने तक पैदल चलने के बाद वो आखिरकार मंदिर पहुंच ही गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मंदिर के चारों तरफ सन्नाटा सा छाया हुआ है। कोई भी व्यक्ति वहां भगवान के दर्शन के लिए मौजूद नहीं था। जोरदार बर्फबारी हो रही थी। वो मंदिर की ओर निकल जाने लगा। तभी उसने देखा कि वहां मंदिर के पुजारी और महंत बाबा केदारनाथ की पूजा करने के बाद मंदिर के द्वार बंद करके वापस जा रहे थे। वो भागकर पुजारी के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आया हूँ, कब होंगे मेरे प्रभु के दर्शन। लेकिन पुजारी ने जो बात उस व्यक्ति से कही, उसे सुनते ही उस व्यक्ति के पैरों तले जमीन खिसक गई। पंडित जी ने उस व्यक्ति से कहा कि इस समय तुम्हें बाबा केदारनाथ के दर्शन नहीं हो सकते। अब मंदिर के कपाट पूरे 6 महीने के लिए बंद हो चले हैं और 6 महीने बाद ही अब ये कपाट खुलेंगे, तभी तुम बाबा के दर्शन कर पाओगे। मेरी बात मानो, यहाँ से चले जाओ।
तुम ऐसे ठंड में यहाँ पर एक रात भी नहीं रुक पाओगे, क्योंकि ना तो तुम्हारे पास खाने के लिए अन्न है और ना ही गर्म वस्त्र और कंबल है। फिर कैसे तुम यहाँ पर रुक पाओगे? ऐसा कहते ही पंडित वहाँ से चले जाते हैं। पंडित जी की बात सुनकर वो शिव भक्त काफी दुखी हो जाता है, लेकिन वो अपने मन में प्रण ले चुका था कि बाबा के दर्शन के बिना वो घर वापस नहीं लौटेगा। ऐसा सोचकर वो वहीं पर बैठ गया। धीरे धीरे रात का अंधेरा बढ़ता चला गया और वो भगवान शिव का नाम जपता रहा और फिर अचानक उसे एक तेज प्रकाश दिखाई देता है, जहाँ से उसे एक अघोरी बाबा उसके पास आते हुए दिखाई देते हैं। वो अघोरी बाबा उस भक्त के लिए खाना लेकर आए थे और कहते हैं कि तुम्हें भूख लगी होगी, इसलिए इस भोजन को खा लो। इसके साथ अघोरी बाबा ने शिव भक्त के लिए आग जलाई और कहा कि तुम बहुत थके हुए नजर आते हो, अब थोड़ा विश्राम कर लो। वो शिव भक्त इतना थका हुआ था कि आग की गर्माहट में उसे नींद आ जाती है। अगली सुबह जैसे ही उस भक्त की आंखें खुलती है, वो देखता है कि कहीं भी बर्फ का नामो निशान ही नहीं है। मौसम भी बहुत अच्छा है, ठंड भी बहुत कम है और वो सोचने लगता है कि पंडित जी ने तो कहा था कि अगले 6 महीने तक बर्फ पड़ती रहेगी और मंदिर के कपाट बंद रहेंगे, लेकिन यहाँ अचानक क्या हो गया? रात को पड़ी बर्फ भी गायब हो गई। और फिर उसे याद आता है कि रात में उससे मिलने एक अघोरी बाबा आए थे, शायद उन्हें कुछ पता हो। वो उस बाबा को ढूंढने के लिए इधर उधर भागता है, लेकिन उसे बाबा कहीं नहीं मिलते। वो मंदिर के पास बैठकर अभी कुछ सोच ही रहा था कि उसके सामने मंदिर के पुजारी आते हुए दिखाई देते हैं। अपने कुछ सेवकों के साथ वो मंदिर को खोलने आए थे। वो उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है और उनसे पूछता है कि क्या हुआ, क्या मंदिर के कपाट आज खोले जाएंगे? तो पंडित जी जवाब देते हैं कि आज अप्रैल महीने की अक्षय तृतीया है, 6 महीने की ठंड के बाद आज ही मंदिर के द्वार खुलेंगे। ये सुनते ही वो भक्त कहता है कि आपने तो कल ही कहा था कि 6 महीने तक मंदिर के द्वार बंद रहेंगे, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि मंदिर के द्वार खुलेंगे। ये सुनते ही पंडित कुछ देर तक सोचने लगते हैं और कहते हैं कि तुम वही हो ना जो 6 महीने पहले मंदिर के दर्शन के लिए आए थे, लेकिन मंदिर के द्वार बंद हो जाने के कारण तुम दर्शन नहीं कर पाए थे। इस पर वो भक्त कहता है, हाँ, लेकिन मैं कल ही तो आया था, कल ही मेरी आपसे बात हुई थी। आप ना जाने कैसी बातें कर रहे हैं, आपके जाने के बाद मैं यहीं पर सो गया था, लेकिन आप कह रहे हैं कि अब 6 महीने हो गए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो पंडित सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, मुझे विस्तार से बताओ कि तुम्हारे साथ रात में हुआ क्या था। तब वो शिव भक्त पंडित जी को बताता है कि रात में मेरे पास एक अघोरी बाबा आए थे, उन्होंने मुझे कुछ खाना भी दिया और मेरे लिए आग जलाई। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम विश्राम करो। और आज जब मैंने सुबह अपनी आंखें खोली और उन अघोरी बाबा को ढूंढने की कोशिश करी, तो वो मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आए। इतना सुनते ही पंडित और सभी भक्तों की आंखों में आंसू आने लगे और उन्होंने पूछा कि कैसे लगते थे वो बाबा। भक्त ने कहा कि वो बिल्कुल अघोरी बाबा जैसे दिख रहे थे, उनके शरीर पर भस्म भी लगी हुई थी और उन्होंने शेर की छाल के वस्त्र भी पहने हुए थे और गले में रुद्राक्ष की माला भी थी। ये सुनते ही पंडित और सभी सेवक उस शिव भक्त के चरणों में गिर जाते हैं और कहने लगते हैं कि हे शिव भक्त, तुम बहुत धन्य हो। कल रात जिनसे तुम मिले वो अघोरी बाबा स्वयं बाबा केदारनाथ थे। तुम्हें यहाँ 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हारे 6 महीने के इंतजार को एक रात में बदल दिया। काल बदलने की शक्ति तो बाबा भोलेनाथ में ही है। भगवान ने उस शिव भक्त के लिए काल के समय को आगे कर दिया। पंडित जी बोले, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम्हारी सच्ची भक्ति के कारण ही तुम्हें भगवान शिव ने दर्शन दिए हैं। भोले बाबा बहुत भोले हैं, अपने सच्चे भक्तों को वो जरूर दर्शन देते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना आप सभी को कैसी लगी, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। अगर आप भी महादेव शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।